आज के इस वीडियो में हम गीता के 7वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भगवद गीता के 7वें अध्याय का नाम ज्ञान और विज्ञान योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मज्ञान और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के बारे में विस्तार से बताया है। इस अध्याय में भगवान ने भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्व को समझाया है और यह बताया है कि कैसे मनुष्य ईश्वर की दिव्यता और उनकी शक्ति को समझ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में यह स्पष्ट किया है कि भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों ही आवश्यक हैं, लेकिन ईश्वर का ज्ञान सर्वोच्च है। जब व्यक्ति ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को समझता है तो वह अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन को बताया कि वह सभी प्रकार के ज्ञान और विज्ञान का स्रोत हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरी शरण में आते हैं और मेरा ध्यान करते हैं वे मुझे पूरी तरह से समझ सकते हैं। भगवान ने यह भी बताया कि मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित हूँ और सभी को विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्रदान करता हूँ। भगवान ने यह भी कहा कि 4 प्रकार के लोग उनकी शरण में आते हैं: संकटग्रस्त, जिज्ञासु, धन की इच्छा रखने वाले और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी को भगवान ने सबसे प्रिय बताया क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर को साक्षात अनुभव करता है और उनकी सेवा में रत रहता है। ज्ञानी के लिए भगवान ही सर्वस्व है और वे भगवान के प्रति अडिग भक्ति रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ज्ञान और विज्ञान के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि यह संसार मायामय है जिसे समझना बहुत कठिन है, लेकिन जो लोग भगवान के प्रति समर्पित हैं वे इस मायामय संसार को पार कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि वे ही इस मायामय संसार के निर्माणकर्ता और संचालक हैं। ज्ञान का महत्व यह है कि व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। विज्ञान का महत्व यह है कि व्यक्ति भगवान के साथ अपनी एकात्मता को महसूस कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब व्यक्ति इस ज्ञान और विज्ञान का अभ्यास करता है तब वह भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ईश्वर के विभिन्न रूपों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि मैं ही जल में रस, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, वेदों में ओंकार, आकाश में ध्वनि और मनुष्य में शक्ति हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तपस्या हूँ। भगवान ने कहा कि मैं ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड हूँ और मैं ही इस ब्रह्मांड का परम कारण हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो सभी को संचालित करती है। भगवान ने यह भी कहा कि लोग मुझे विभिन्न रूपों में पूजते हैं, लेकिन वे सभी रूप मेरे ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में भक्तों के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि जो लोग मेरी शरण में आते हैं और मेरी पूजा करते हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। भगवान ने यह भी कहा कि जो लोग मुझे भक्ति के साथ याद करते हैं वे मुझे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने यह भी बताया कि जो लोग संसार के भौतिक सुखों में फंसे रहते हैं वे मुझे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग मेरे प्रति समर्पित हैं वे संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक स्वरूप और शक्ति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मैं ही इस संसार का रचयिता, पालक और संहारक हूँ। मैं ही इस संसार की सभी शक्तियों का स्रोत हूँ। भगवान ने यह भी बताया कि मैं ही वह शक्ति हूँ जो सभी प्राणियों को जीवित रखती है। मैं ही वह ऊर्जा हूँ जो इस संसार को संचालित करती है। भगवान ने कहा कि मैं ही इस संसार का सर्वस्व हूँ और मैं ही इस संसार का अंतिम सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में बताया कि भक्त की दृष्टि में भगवान का क्या महत्व है। उन्होंने कहा कि ज्ञानी भक्त भगवान को सभी रूपों में देखता है और भगवान के प्रति उसकी भक्ति अडिग रहती है। भगवान ने कहा कि ज्ञानी भक्त के लिए मैं ही सर्वस्व हूँ और वह मुझे ही अपना सब कुछ मानता है। भगवान ने यह भी कहा कि ज्ञानी भक्त भगवान के साथ अपनी एकात्मता को महसूस करता है और भगवान की सेवा में रत रहता है। भगवान ने कहा कि ऐसे भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में माया और भगवान के ज्ञान के बीच के संबंध को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह संसार मायामय है और इसे समझना बहुत कठिन है।
लेकिन जो लोग भगवान के प्रति समर्पित हैं, वे इस मायामय संसार को पार कर सकते हैं। भगवान ने यह भी बताया कि माया भगवान की शक्ति है और इसे समझना बहुत कठिन है। लेकिन जो लोग भगवान के ज्ञान का अभ्यास करते हैं, वे इस मायामय संसार को समझ सकते हैं और इसे पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस अध्याय में ईश्वर के प्रति समर्पण का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा कि जो लोग भगवान के प्रति समर्पित हैं, वे सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने यह भी कहा कि जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, वे भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान ने यह भी बताया कि समर्पण का अर्थ है अपनी सभी इच्छाओं और आसक्तियों को त्याग देना और भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना। जब व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, तब वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। तो दोस्तों, भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान और विज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि भगवान का ज्ञान और विज्ञान दोनों ही आवश्यक हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भगवान का वास्तविक स्वरूप समझने के लिए व्यक्ति को भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों की आवश्यकता है। भगवान ने यह भी बताया कि ज्ञानी भक्त भगवान के प्रति अडिग भक्ति रखते हैं और भगवान को सभी रूपों में देखते हैं। इस अध्याय में भगवान ने माया और भगवान के ज्ञान के बीच के संबंध को भी स्पष्ट किया और बताया कि भगवान का ज्ञान ही इस मायामय संसार से मुक्त होने का मार्ग है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि भगवान के प्रति समर्पण का महत्व है और जो लोग भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, वे सभी बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार भगवद गीता का 7वां अध्याय हमें भगवान के वास्तविक स्वरूप को समझने और उनके प्रति समर्पित होने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।